back to my YouTube channel, that is Maths with Shivangi Nagar. In this video, I am going to discuss the chapter 5, exercise 5.1, the question number 1. हमने इसके बेसिस पे थ्योरी हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था, राइट, कि AP क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो AP है या नहीं है, राइट. AP क्या होता है, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर ली थी. अब आज हम हमारे NCERT टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आपको टोटल 4 सब पार्ट्स दिए हुए हैं और उन सब में आपको डेली लाइफ की सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम दी हुई है. अब आपको क्या करना है, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि इस सिचुएशनल प्रॉब्लम से जो आपके नंबर्स लिस्ट आउट होंगे क्या वो AP है या नहीं है, और अगर AP है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें बताना है. सो कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स AP कब होते हैं, जब उनमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है. कॉमन डिफरेंस इज सेम, तभी हम क्या बोलते हैं, उसको AP बोलते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर ईच after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. जो हमारा टैक्सी फेयर डिसाइडेड हुआ है वो क्या है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो कितना चार्ज होगा हमारा, ₹15, और उसके बाद जैसे जैसे हमारे एडिशनल किलोमीटर्स होते जाएंगे तो फॉर एवरी एक्स्ट्रा एडिशनल किलोमीटर वी हैव टू पे दी एडिशनल ₹8. तो यानी कि टैक्सी फेयर अगर मान लो हमें सिर्फ 1 किलोमीटर का ही जर्नी करना है तो हाउ मच वी आर गोइंग टू पे, ₹15 फॉर 2 किलोमीटर्स. सो ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा एडिशनल 1 किलोमीटर है उसमें ₹8 और एड ऑन हो जाएगा, तो दैट मीन्स दिस इज द टोटल फेयर. क्लियर? सिमिलरली अगर हमें टैक्सी फेयर देना है 3 किलोमीटर्स का, सो दिस इज फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर, ये ₹8 सेकेंड किलोमीटर के लिए, और 3 किलोमीटर है तो ये थर्ड के लिए. तो अब आप इस पूरे को ऐड करोगे तो कितना होगा, ₹31. सो ये हमने 3 नंबर्स को लिस्ट आउट कर लिया, और इसी तरह से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड सो ऑन ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारे टैक्सी फेयर्स जनरेट हुए हैं, ठीक है, ये नंबर्स जो जनरेट हुए हैं ये क्या है, दीज आर दी सीक्वेंसेस ऑफ आवर टैक्सी फेयर फॉर द एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स. तो सीक्वेंस क्या बना हमारा, 5, 23, 31 एंड सो ऑन. अब अगर ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, अगर ये हमारे टैक्सी फेयर्स हैं, तो अब इसको आप ध्यान से देखो, क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर्स AP हैं, तो ये AP कब होंगे, जब इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा. कॉमन डिफरेंस किसका लेते हैं हम, एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का, और किसमें, सक्सीडिंग नंबर में से प्रीसीडिंग नंबर को एलिमिनेट करते हैं. तो जब आपने 23 में से 15 को एलिमिनेट किया तो क्या आया, 8 आया. सिमिलरली 31 में से 23 को एलिमिनेट किया तो क्या आया, आपके पास 8 आया. तो देखो यहीं से हमें पता लग गया कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive term here is coming out 8, so difference is same, and if the difference is same that means yes, this is what an AP. Clear? Coming on the next part, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the remaining air in the cylinder at a time. Suppose आपके पास ये एक cylindrical shape में एक वैक्यूम पंप है, इसके अंदर आपके एयर फिल्ड है, ठीक है. अब जैसे आप वैक्यूम पंप का यूज करते हैं तो जितनी भी एयर होती है उसमें से कितनी एयर जो होती है, ठीक है, वो हमारी रिमूव्ड हो जाती है. जितनी भी टोटल एयर है उसकी 1/4, ठीक है. तो अगर इस सिचुएशन को हम देखें, ठीक है, तो इस सिचुएशन से हमारे पास जो सीक्वेंस जनरेट होगा तो वो कैसा होगा, वो AP होगा या कुछ और होगा. तो देखो यहाँ पे हमें एट प्रेजेंट इनिशियल कितना उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, दैट वी डोंट नो. तो हम मान लेते हैं अगर वो पूरा कंप्लीटली फिल्ड है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने मान लिया कितना है, 32 लीटर्स का है, ठीक है. 32 लीटर्स की उसमें क्या आती है, एयर प्रेजेंट है. अब जब पहली बार हमने वैक्यूम पंप से उसमें से एयर रिमूव किया तो कितना एयर रिमूव हो रहा है एट अ टाइम, 1/4 ऑफ दी
जितनी उस वैक्यूम में प्रेजेंट है। तो अभी हाल फिलहाल कितनी प्रेजेंट है 32, तो हमें यानी कि एयर कितना रिमूव हो गया उसमें से, तो 1/4 ऑफ दी 32 एंड 1/4 ऑफ 32 इज व्हाट, 1/4 ऑफ 32 इज 8 लीटर्स। यानी कि 32 में से अगर आप 8 लीटर्स को एलिमिनेट कर देंगे तो 24 जो है 24 लीटर्स अब आपके फर्स्ट रिमूवल के बाद प्रेजेंट रहा। अब ये जो आपके पास प्रेजेंट रहा, आपने वापस से वैक्यूम पंप यूज किया और अगेन सेकेंड टाइम आपने इसमें से एयर रिमूव किया, तो अगेन कितना रिमूव होगा, तो नाउ दिस टाइम अभी आपके सिलेंडर में 24 लीटर्स अवेलेबल, तो 24 लीटर्स का 1/4 एंड 1/4 इज 1/4 ऑफ 24, इट इज 6 लीटर। यानी कि जो 24 लीटर्स आपकी जो एयर प्रेजेंट थी, अब उसमें से कितना एलिमिनेट होगा, अब उसमें से 6 लीटर। तो देखो पहले तो हुआ था 8 लीटर क्योंकि उस टाइम पे अमाउंट ऑफ एयर ज्यादा थी, अब भी जब रिड्यूस होके फर्स्ट रिमूवल के बाद कम हुई तो उसका 1/4 ऑब्वियस है, प्रीवियस 1/4 से तो कम ही होगा, तो इस बार कितना 6 लीटर्स, तो यानी 24 में से 6 लीटर्स आपने एलिमिनेट किया तो क्या आया 18 लीटर्स, और ये सिलसिला चलता रहेगा। बट अगर अपन ध्यान से देखें तो जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है हमारे सिलेंडर के अंदर, उसमें जो नंबर्स हमारे पास लिस्ट आउट हो, क्या इनिशियल थी 32, फर्स्ट रिमूवल के बाद हुई 24 लीटर, देन सेकेंड रिमूवल के बाद हुई 18 लीटर। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है आपके पास 32, 24, 18 एंड सो ऑन। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो इनमें जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना है, तो देखो यहाँ पे जब आप फर्स्ट इन दो नंबर्स का डिफरेंस लेंगे तो कितना डिफरेंस है इनमें, 8 का डिफरेंस है, 24 और 32 का डिफरेंस 8। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 6, तो क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस इज नॉट कमिंग आउट सेम, -8 -6, तो ये तो हमें 3 नंबर्स ही पता लग गया कि कॉन्सिक्वेंट नंबर्स का डिफरेंस सेम है ही नहीं है, तो या दैट मीन्स इट इज नॉट एन एपी। कमिंग ऑन द नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अगेन इट्स वेरी सिंपल। हमें बोला हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है किसी कुएं को डिग करने की वो कितनी है। So after every meter of digging, when it is cost 150 for the first meter, it rises by 50 meter for each subsequent meter. कि अगर इनिशियल 1 मीटर तक का अगर आपको कुआं खोदना है, उसको डिग करना है, तो उसकी कॉस्ट तो कितनी है 150 रुपीज, ये हमें बताया हुआ है, ये रहा, ठीक है। बट जैसे जैसे अब आप आगे फर्दर 1 मीटर और आप और डिग करना स्टार्ट करते हैं, जब तक पानी नहीं आ जाता, राइट, तो आपकी हर मीटर पे कितनी कॉस्ट बढ़ेगी, 50 रुपीज बढ़ेगी। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ डिगिंग द फर्स्ट मीटर इज ₹150। अगर 1 मीटर खोदने पे पानी आता तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता तो हम 2 मीटर और करेंगे, सेकेंड मीटर और करेंगे, तो जो फर्स्ट मीटर का कॉस्ट है उतना तो लगेगा ही सही, प्लस 50 रुपीज और एक्स्ट्रा लगेगा नेक्स्ट सेकेंड मीटर को डिग करने के लिए। तो टोटल कितना अमाउंट पे किया, टोटल अमाउंट पे किया उस केस में 200। सिमिलरली मान लो 2 मीटर तक गड्ढा खोदने पे भी पानी नहीं निकल के आया, ठीक है, तो हम तीसरा मीटर और खोदना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो थर्ड मीटर तक खोदने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो दिस इज फॉर द फर्स्ट मीटर, दिस इज फॉर द सेकंड मीटर, थर्ड मीटर के लिए भी तो पे करना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट यू हैव टू पे इज 250 मीटर। तो यानी कि अगर हम देखें जो हमारी कॉस्ट ऑफ डिगिंग है अकॉर्डिंग टू द मीटर्स, वो क्या है, पहले मीटर में 150, सेकेंड मीटर में 200, थर्ड मीटर में 3 मीटर के लिए 250, इट इज नॉट सेकेंड, ये फर्स्ट 2 मीटर्स, मतलब इसमें 1 मीटर और 2 मीटर इंक्लूडेड है। 250 मीन्स व्हाट, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर टोटल अमाउंट है ये हमारा, ठीक है। तो अगर अब हम देखें तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, ₹150, ₹200, ₹250। तो अगर आप यहाँ पे अब इन नंबर्स का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस क्या आ रहा है, कैन आई से द डिफरेंस इज कमिंग आउट 50-50, और ये 50-50 हमारा डिफरेंस पूरा थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहेगा। अगर डिफरेंस किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का किसी सीक्वेंस में सेम होता है तो हम उसको क्या डिक्लेयर करते हैं, इट इज एन एपी। तो यानी कि ये जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है ये भी किसको बिलोंग कर रही है, एपी को बिलोंग कर रही है। कमिंग ऑन द लास्ट सब पार्ट ऑफ दिस, द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when 10,000 rupees is deposited at the compound interest of 8% per annum। देखो दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस आप लोगों को पता ही होगा, एक बार फिर से ब्राउज कर देते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही है, बहुत ही सिंपल सीधा साधा इंटरेस्ट है।
अगर एक बार डिसाइड हो जाते कि हाँ भाई 100 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट हर साल लगेगा, तो यानी कि जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें हर साल 100 रुपीज ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बट सिंस यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो आइए समझिए यहाँ पे कि आपके पास इनिशियल ओरिजिनल अमाउंट था 10,000, ये आपने पे कर दिया, तो अब इस पे जो इंटरेस्ट अर्न होगा पहले साल में वो किस पे, इस ओरिजिनल अमाउंट पे 8% आप अर्न करेंगे। ठीक है, तो 10,000 का 8% आप इसी तरह से निकालेंगे, 10,000 इंटू 8/100, परसेंटेज के साइन को आप रिमूव करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब 20 से ये 20 कैंसिल, तो 100 इंटू 8 इज वॉट, 800। तो फर्स्ट ईयर में आपने कितना आपका इंटरेस्ट अर्न किया, 800 रुपीज। अब ये जो इंटरेस्ट अर्न हुआ ये किस में ऐड होगा, आपके ओरिजिनल अमाउंट में। तो यानी कि अगर हम देखेंगे एक साल के बाद, तो हमारे जो हमने पे किया था उस पर इंटरेस्ट लग के हमारे अमाउंट में कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है, 800 की। तो एक साल के बाद जब आप अकाउंट में आपका मनी देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10,800। अब ये जो आपके पास अमाउंट है ना, इसके ऊपर नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट होगा। ऐसा नहीं होगा कि अब सेकेंड ईयर भी आपको 800 रुपीज ही मिलेंगे, नहीं। अब आपको जो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट अर्न होगा, तो अब इसमें जो आपका ओरिजिनल अमाउंट है वो कितना है अब बैंक में, इस वक्त आपके पास 10,800, तो इस 10,800 पे अब आपका 8% इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर। और सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट में जो इनिशियल ओरिजिनल अमाउंट होता है ना उसी को माना जाता है और उसी पे इंटरेस्ट लगाते हैं, तो ऑब्वियस है उसमें तो आपके पास हर साल इंटरेस्ट सेम आएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है कि जितना आपका लास्ट ईयर फाइनल अमाउंट होता है उस पे आपका इंटरेस्ट लगता है नेक्स्ट ईयर के लिए, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। 10,800 का 8% कितना है, 864। तो देखो ऑब्वियस है पहले ओरिजिनल अमाउंट 10,000 था तो थोड़ा कम इंटरेस्ट लगा था, सेकेंड ईयर में हमारा अमाउंट थोड़ा बढ़ा तो उसका 8% भी बढ़ेगा, तो कितना आया, 864 आया। अब इसी अमाउंट को अगर हम ऐड कर देंगे हमारे इस ओरिजिनल अमाउंट 10,800 में, तो यानी कि 2 साल के बाद, 2 साल के अंत में जब हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितना अमाउंट इकट्ठा हुआ, तो इतना ऑलरेडी था एक साल के बाद इंटरेस्ट लगने के बाद, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और लग गया तो कितना अमाउंट हुआ, ₹11664। इसी तरह से हमने थर्ड ईयर का भी कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड ईयर का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो किस पे कैलकुलेट होगा, इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। तो इस अमाउंट का हमने 8% ले लिया तो कितना आया, ₹933.12। अब इसी को हम किस में ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे और ये हमें क्या देगा, टोटल अमाउंट इन द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। क्लियर है कि 3 साल के अंत में टोटल हमें कितना अमाउंट दिख रहा होगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो टोटल अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स इज व्हाट, ये हमारे सेकेंड ईयर के एंडिंग तक की जो अमाउंट थी उसमें हमने थर्ड ईयर की इंटरेस्ट ऐड कर दी, तो आया 12,597.12 रुपीज। अब आप देखें नंबर्स को कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अंत में कितना कितना अमाउंट जनरेट हुआ था। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो पूरे एक साल में जनरेट हुआ था, ये सेकेंड ईयर के एंडिंग में जनरेट हुआ था, ये थर्ड ईयर के एंडिंग में जनरेट हुआ, ये रहा। तो अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो नंबर का सीक्वेंस है। अब इस नंबर के सीक्वेंस को देख के अगर हमें पता लगाना है एपी है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 864। सेकेंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस आ रहा है 933.12। यहीं पे हमको तो दिख गया कि भाई कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो यानी कि ये जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है हमारे पास, जो कि एक लिस्ट ऑफ नंबर की सीक्वेंस जनरेट कर रही है, ये एपी नहीं हो सकती है। So this is what all about in this question number 1. Okay, if you got all the concept, if you like my video, give me a thumbs up, do share with your friends, and if you're new to my channel then please do subscribe it and press the bell icon so that you will never miss any of the updates. Stay tuned with this channel, and I'll be here with the next question solution.